ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। आज की कक्षा में प्रसंग चलेगा हत्या, लूट, बलात्कार आदि में क्या दंड रहता है। दूसरा प्रसंग ये होगा कि यदि वह अपराध मित्र सगा संबंधी करता है तो क्या वह दंड के योग्य है। तीसरा प्रसंग है, अगर आपको मारने के लिए चाहे आपके गुरु हों, पिता हों, पति हों, पत्नी हों, पुत्र हों, अगर मारने के लिए उद्यत हैं, चाहे वो सुपरिचित हो, सगोत्र हो अथवा अपरिचित हो, द्रोही हो, द्वेषी हो, शत्रु हो, आत्मरक्षा में किया गया प्रतिकार क्या अपराध की श्रेणी में आएगा। चौथा प्रसंग है स्त्री संग्रहण, स्त्री के प्रसंग से होने वाले दोष और अपराध आदि पर चर्चा हम करेंगे। तो जितना समय मिलेगा इन चारों विषयों को समेटने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 344। ऐन्द्रम स्थानम अभिप्रेप्सु यशश्च अक्षयम अव्ययम न उपेक्षेत क्षणम अपि राजा साहसिकम नरम। कह रहे हैं कि सर्वोच्च शासक का पद और कभी कम और नष्ट न होने वाले यश को चाहने वाला राजा डाकू और अपहर्ता अत्याचार करने वाले मनुष्य की एक क्षण भी उपेक्षा ना करे। जो राजा अपना भला चाहे और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा हो, जो ये चाहता है कि उसका यश, उसकी कीर्ति बनी रहे, तो ऐसे राजा को चाहिए कि जो चोर हैं, डाकू हैं, दस्यु हैं, अपहरण करता हैं, हत्या करने वाले हैं, लूट करने वाले हैं, आगजनी करने वाले हैं, बलात्कार करने वाले हैं और अन्य हिंसा आदि कर्म करने वाले हैं, जब वह अपराधी राजा के समक्ष आवें, अदालत में, न्यायालय में, राज्यसभा में, अथवा उन अपराधियों का पता लगे कि ये यहाँ हैं, वहाँ हैं, इसकी शय में है, उसकी शय में, यहाँ छुपे हुए हैं और उस विभाग के लोग हैं, उस मत के लोग हैं, उस धर्म के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं, तो इसमें राजा उपेक्षा ना करे। उपेक्षा का मतलब ना सुनना, टाल मटोल करना, लेट लतीफी करना, ऐसा कार्य वो ना करे। जैसे ही उसे पता चले कि मेरे राज्य में, मेरे प्रशासनिक क्षेत्र में किसी ने चोरी की है, डाका डाला है, हत्या की है, अपहरण किया है, लूट की है, बलात्कार किया है, आगजनी की है, कुछ भी किया है, गलत किया है, तो फास्ट ट्रैक कोड के माध्यम से, जो वर्तमान में हम शब्द प्रयोग करते हैं फास्ट ट्रैक कोड, यानी शीघ्रता के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो, उनको दंड दिया जावे, जांच न कराई जावे। दोषी उपस्थित है, जिस पर अपराध किया, जो उसका परिणाम भुगत रहा है, वो भी उपस्थित है, जीवित मृत जैसी व्यवस्था में, और घटनाक्रम घट चुका है, तो अब उस पर सीबीआई की जांच बिठाने की आवश्यकता नहीं है, उसके मेडिकल कराने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी है, अपराध के साक्ष्य हैं और जिनके साथ घटना घटी है वह भी हैं। इसमें लेट लतीफी राजा को कभी भी नहीं करना चाहिए, शीघ्रता के साथ उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, राजा का यश कभी भी खत्म नहीं होगा। आज आप देखते हैं कि जितने भी राजा हैं, राजा यानी
आप विधायक मान लो, सरपंच मान लो, या बड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री। तो ये तो हो गए राजाओं की बातें। फिर थाना है, थाना के जो प्रभारी हैं, पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं, और न्यायालय हैं। इन चारों का, इन तीनों का यानी राज्य व्यवस्था का, पुलिस व्यवस्था का और न्याय व्यवस्था का, इन तीनों का किसी भी अपराधी को किंचित मात्र भी भय नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि राजा का जो भाव है वो उपेक्षा वाला है, पक्षपात पूर्ण है। यानी वो डिसाइड करेंगे किसको दंड दिया जाए और किसको दंड नहीं। क्या देख करके? ये मेरा वोट बैंक है या नहीं, किस जाति से आता है, किस जाति से नहीं, किस मत को मानने वाला है, किस मत को नहीं। उसके आधार पर क्या होती है? उसकी मार्केटिंग होती है, उसे बेचा जाता है, उसके लिए वकील हायर होते हैं, उसके लिए मीडिया फोकस करती है, और फिर उसके आधार पर न्यायिक फैसले होते हैं। यानी पक्षपातपूर्ण जो दृष्टिकोण है वो शुद्ध पक्षपातपूर्ण है। तो राजा को चाहिए कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी पक्षपात और उपेक्षा वाला कार्य ना हो, शीघ्र ही त्वरित रूप से कार्यवाही होना चाहिए, यानी दंड देना चाहिए, और ऐसा दंड देना चाहिए कि दोबारा से अपराधी उस अपराध को करने से पहले 100 बार सोचें। आज लूट भी हो रही हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, और आगजनी भी हो रही है, तोड़फोड़ भी हो रही है, एसिड अटैक भी हो रहे हैं। बेखौफ हैं, ऐसा करने वाले बेखौफ हैं, किसी का डर नहीं है। क्यों? उनको बचाने वाले वकील बैठे हैं, और वो किसी विशेष समुदाय से आते हैं, किसी विशेष जाति से आते हैं। तो जो दृष्टिकोण है व्यवस्था का वो एक तरफा रहता है। अब आगे कह रहे हैं, जो चोर है, चोर किसे संज्ञा दी गई? कि वस्तु के स्वामी की अनुपस्थिति में या वस्तु के स्वामी की उपस्थिति में गुपचुप रूप से किसी वस्तु का चुरा लेना चोर है। और चोर से बड़ा क्या माना गया है? साहस। साहस यानी बड़ा कार्य, डांका, हत्या, लूट। तो इसके प्रसंग में कहा कि चोर से अधिक जो पापी है वो कौन है? साहसी है, बड़ा कार्य करने वाला। भाग दुष्टात् तस्कराच्चैव दंडैनैव च हिंसतः साहसस्य नरः कर्ता विज्ञेयः पापकृतम्। दुष्ट वचन बोलने वाले और चोर से भी, दंडे से घातक प्रहार करने वाले से भी, डकैती, अपहरण, बलपूर्वक अत्याचार करने वाला मनुष्य अत्यधिक पापी है, उतना ही अधिक दंडनीय है। ठीक है, किसी ने कठोर वचन बोल दिया है, या चोरी कर ली है, वस्तु चुरा ली है, या सामान्य रूप से मारपीट कर दी है, उससे ज़्यादा अधिक पापी कौन है? डकैती करने वाला, अपहरण करने वाला और बलपूर्वक कार्य करने वाला। तो बलपूर्वक में क्या आ जाता है? बलात्कार। बलपूर्वक कार्य कराना यानी बलात्कार के अंतर्गत आता है। तो बलात्कार का केवल एक अर्थ ना लिया जाए कि स्त्री के साथ व्यभिचार, जबरदस्ती जो भी कार्य कराया जाएगा वो क्या होगा? बलात्कार के अंतर्गत आएगा। साहसे वर्तमानम तु यो मर्शयति पार्थिवः सा विनाशम व्रजति आशु विद्वेषम चाधिगच्छति। जो राजा साहस के कामों में संलग्न पुरुष को दंड न देकर सहन करता है, वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और प्रजा उससे द्वेष घृणा करने लग जाती है। अगर राजा चाहे कि मुझसे प्रजाजन द्वेष घृणा ना करे, तो साहस के किए कार्यों में वो शीघ्र ही कार्यवाही करे और अपराधियों को दंड प्रदान करे। और कहां तक क्षमा नहीं करना है? अगर मित्र भी है, अपने पक्ष वाला है, अथवा उससे पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी, इन दो बड़े कारणों से क्या होता है? न्याय में भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। तो उसके लिए महर्षि मनु कह रहे हैं, ना मित्र कारणात राजा विपुलाद व धनागमात समुत्सृजेत साहसिकान सर्वभूत भयावहान। तो राजा अपराधी के मित्र होने के कारण से अथवा दंड न देने के बदले में
बहुत सारा धन मिलने की संभावना के कारण भी सभी लोगों को भयभीत करने वाले अत्याचारी लोगों को कारावास दंड दिए बिना न छोड़े। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी जो राज्य व्यवस्था रही, सनातन परंपरा के अनुसार जो न्याय रहे, वो पक्षपात से परे थे, निष्पक्ष रूप से न्याय हुआ करते थे। अपराधी चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी या कोई राजपुरुष हो, उसको बख्शा नहीं गया। जो न्यायप्रिय राजा रहे उनके द्वारा बख्शा नहीं गया, चाहे वो मित्र हो, कुटुंब वाला भी क्यों ना हो। अगर उसने अपराध किया है, अपराध उसके सिद्ध हुए हैं, तो उनको वही दंड दिया जाता है जो एक अपराधी को दिया जाता है। सामान्य अपराधी को तो मान लीजिए कारावास होता है, पर चूंकि आप राजपुरुष हैं, बड़े पद पर हैं, तो उनको देश निकाला अथवा मृत्यु दंड की स्थितियां इतिहास के अंदर निर्मित हुई हैं और हम सब उन साक्ष्यों को भली भांति जानते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़े होंगे तो आपने इस बात को अच्छे प्रकार से देखा ही होगा। अब यह है मनुस्मृति का संविधान कि परिचित है, परिवार का है, मित्र है, या आपको पर्याप्त धन मिलने वाला है या धन वह देने वाला है, तो ऐसे में न्याय प्रभावित नहीं होता। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था में क्या है, न्याय प्रभावित होता देखा गया। चलो, एक बहुत बड़ा जुमला बना हुआ है, हम बीजेपी को उठा लेते हैं। बीजेपी कैसी है वर्तमान में कि जब तक कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट है, दूसरी पार्टी में है, तो उस पर सीबीआई की रेड जाती है, नार्को टैक्स विभाग वाले उसके यहाँ चक्कर लगा करके आते हैं और ये कठोर शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और उसको क्या बताते हैं, अपराधी तत्व का व्यक्ति बताते हैं। कालांतर में वही व्यक्ति 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो शुद्ध निरपराधी हो जाता है, यानी सारे पाप उसके माफ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सत्तारूढ़ पार्टी का ये हालत है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी विचारधारा का मानती है, जो अपने आप को हिंदुत्व का समर्थक मानती है, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानती है, उस पार्टी की ये हालत है। तो जो टोटल धर्म के विपरीत है उनकी हालत क्या होगी, जो टोटल हिंदुत्व के अगेंस्ट है उनकी हालत क्या होगी, जो टोटल जिनके काम राष्ट्र विरोधी हैं उनकी हालत क्या होगी। अब कांग्रेस में तो जो सर्वे सर्वा हैं वो बेल पर ही घूम रहे हैं, बेल पर घूम रहे हैं। कई नेता लोग हैं, इन पर अनेकों प्रकार के क्या है केस दर्ज हैं, एफआईआर हैं, केस चल रहे हैं, लेकिन उन केसों की कभी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये हमारा है, ये अपना है। और प्रायः लोग जिता भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमारी फाइल कभी ओपन ही ना हो, और लोग हराए भी इसलिए जाते हैं ताकि इनकी फाइल ओपन कर सकें। तो ये सारा का सारा क्या है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार चलता है। अगर सामने वाले से मोटे धन की अभिलाषा है तो मुंह बंद, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। न्यायाधीश भी मुंह बंद कर लेता है। अगर उसको लगता है कि कुछ मिलने वाला है तो यह न्यायाधीश भी लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, वो भी जजमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भी क्या आ जाता है, धन आ जाता है। ऐसे ही जो पुलिस विभाग है वो किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, धन की चमक उनके भी कार्य को प्रभावित कर देती है। वकीलों की भी यही हालत है और नेताओं की भी यही हालत है कि इसके बदले क्या मिलेगा, धन मिल जाएगा। पत्रकार है, स्टिंग ऑपरेशन किया है, बहुत बड़ी न्यूज उसके हाथ लगी है, और ये न्यूज से लोग वाकिफ होने चाहिए, सुपरिचित होना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ क्या हो रहा है, धोखा। और व्यक्ति जिसका स्टिंग ऑपरेशन करता है उसके पास जाता है वो रिपोर्टर, और वो कहता है कि मेरे पास आपकी ऐसी ऐसी क्लिप है, आपका इस विषय में क्या ख्याल है, आप स्वीकारते हैं? तो वो भी क्या दिखाता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। वो भी क्या करता है, पर्याप्त पैसा वहां पर दे देता है और वो न्यूज कचरे के डब्बे में पहुंच जाती है। लोगों का प्रमोशन नहीं होता, लेकिन प्रमोशन भी होने लग जाते हैं। क्यों? अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कम से कम 7 पीढ़ियों के लिए कमा करके तो बैठ जाएंगे। अब वर्तमान पीढ़ी का तो भरोसा नहीं है, और 7 पीढ़ी को कमाने की
लोग फिरात में रहते हैं। तो मनुस्मृति इसके प्रति बड़ी सख्त रही है कि चाहे मित्र हो या धन की अभिलाषा हो, धन मिलने की संभावना हो, आप इन दोनों को ही अलग कर देवें और प्रायोरिटी किसको देवें? न्याय को प्रायोरिटी देवें। अब चर्चा आती है सेल्फ डिफेंस की, कि अगर कोई व्यक्ति आपको मारने आता है और आप यदि उसे मार दो तो क्या आप अपराधी कहलाओगे? तो मनुस्मृति के दृष्टि से आप यहाँ पर अपराधी नहीं माने जाएंगे। श्लोक संख्या 350 और 351 अध्याय 8 आप लोग नोट कर सकते हैं। गुरुम वा वाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिनाम आयंतम हन्याद एव अविचारयन् न आततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन प्रकाशम वा मन्युः तन्मन्युः मृक्षति। पहले श्लोक के अर्थ में कहा कि गुरु को किसी बालक को अथवा किसी वृद्ध को अथवा किसी महान पंडित ब्राह्मण को अपने धर्म को छोड़ अधर्म के मार्ग को अपनाकर अत्याचार करने की भावना से अपनी ओर प्रहार करने को उद्यत देखें तो उसकी हत्या में धर्म या अधर्म है आदि बातों पर विचार किए बिना तत्काल उस पर प्रहार कर दें अथवा उसका वध कर देवें। पहले आत्मरक्षा करें, फिर अन्य बातों का विचार करें। क्या कह रहे हैं? जो गुरु रहे हों या जो बालक हो, बच्चा है अथवा कोई बूढ़ा है, वृद्ध है अथवा कोई महान पंडित ब्राह्मण, ये चारों अवध्य हैं। शास्त्र की दृष्टि से गुरु को मारना, बच्चों को मारना, बुजुर्गों को मारना और विद्वान ब्राह्मण को मारना क्या माना गया? निंदनीय माना है, निंदनीय माना है। इनको बोला गया है कि ये वध योग्य नहीं है। अपमान कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, देश निकाला दे सकते हैं, परंतु मारो मत। और ब्राह्मण को तो सदा ही शास्त्रों में क्या कहा? अवध्य है, वो प्राण हरण करने योग्य नहीं है। पर ये एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, यानी शास्त्र में जिनके लिए अवध्य का निर्देश दिया, यानी जो वध करने योग्य नहीं है, उनको ये कह दिया कि अगर ये लोग भी मारने आ रहे हैं, मार ही रहे हैं, मारने ही वाले हैं, तो आत्मरक्षा बड़ा धर्म है, स्वयं को प्रोटेक्ट करना बड़ा धर्म है। फिर आप इसका प्रतिकार करो, और प्रतिकार स्वरूप यदि ये मारे जाते हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा परम धर्म है। यानी अब इनको कह दिया है तो कौन बचा? राजा नहीं बचा, माता नहीं बचा, पिता नहीं बचा, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, कुछ नहीं बचा। जो अवध्य हैं उनके लिए कह दिया कि अगर वो भी मारने आते हैं तो आप सेल्फ डिफेंस करें, आप आत्मरक्षा के लिए कार्य करें। तो फिर ये तो सर्वे सर्वा हैं जिनके लिए अवध्य की घोषणा कर रखी है नीति शास्त्रों में। तो अगर जो उनसे नीचे आएंगे, जितने जितने लोग आएंगे, तो वहां पर क्या करना है? सेल्फ डिफेंस करना है, आत्मरक्षा करनी है। आत्मरक्षा करना बड़ा धर्म है। यानी पहले आप ये मत सोचो अगला व्यक्ति मारता जा रहा है और आप मरते जा रहे हो और आप धर्माधर्म का विचार कर रहे हो, तो आप मूर्ख हो। शास्त्र कह रहा है धर्माधर्म का विचार मत करो, सामने वाला मार रहा है तो तुम बचाव करो, बचाव करो। या तो उसे रोक दो या उसे थका दो, नहीं तो उसे क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप उसके प्राण ले लो। वो बाद में सोचना धर्म हुआ या अधर्म हुआ, पहला धर्म तो ये था खुद को बचाना। आगे, क्योंकि सबके सामने अथवा एकांत में अत्याचारी के वध करने पर वध या घायलकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि उस परिस्थिति में अत्याचार करने के लिए प्रकट हुए क्रोध को आत्मरक्षक क्रोध मारता है। अर्थात उस समय किसी के वध की इच्छा से वध नहीं किया जाता, अपितु वधार्थ उद्यत क्रोध को रोकना प्रयोजन होता है। यानी जो गुरु है, बालक है, वृद्ध है, ब्राह्मण है, बड़े लोगों को ले लिया तो इसके अंदर सब आ गए। आवृत्ति कर लेता हूँ, पिता आ गया, पत्नी आ गया, माता आ गया, पुत्र आ गया, पत्नी, पता, सब कुछ आ गए, पुत्र सब आ गए इसमें, ठीक है। मित्र भी आ गया और शत्रु तो है ही, परिचित भी आ गया और अपरिचित भी है, राजा भी आ गया, प्रजा भी आ गया, सब आ गए इसमें, क्योंकि इनको ले लिया। ये व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके, धर्म यानी अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है,
सबको अपने अपने धर्म में रहना चाहिए, समझ रहे ना। यानी किसी को भी प्राण लेने का अधिकार नहीं है। आज की भाषा में क्या कहते हैं, कानून को अपने हाथ में लेने का क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, आप दंड नहीं दे सकते, दंड देने के लिए अधिकारी नियुक्त हैं। राजा दंड देगा या न्यायाधीश दंड देगा, माता दंड दे सकते हैं, पिता दंड दे सकते हैं, आचार्य दंड दे सकते हैं, और हमारे यहाँ पंचायतें दंड दे सकते हैं। तो दंडाधिकारी पहले से नियुक्त हैं, वही दंड देंगे, हर कोई दंड नहीं देगा। लेकिन जो अपनी धर्म की मर्यादा को भूल चुका है, जो कर्तव्य को भूल चुका है, विधि निषेध को जो भूल चुका है और क्रोध में आग बबूला है, जो स्वयं ही मर्यादा को भूल चुका है और आपको मारने के लिए आतुर है, तो चाहे वो एकांत में है चाहे वो सार्वजनिक है, वो जो मारने वाला व्यक्ति है, वो जो क्रोधी व्यक्ति है, चाहे छुपके से मारता है, सोते हुए मारता है, एकांत में पा करके मारता है, या भीड़ में बीच लोगों में आपको मारता है, तो वहां पर आपको क्रोध का मुकाबला किससे करना पड़ेगा, क्रोध से करना पड़ेगा। तो क्रोध को क्या करेगा, क्रोध ही मारेगा। लोहे से लोहा, कांटे से कांटा निकलता है। शांति से तो समझने वाला है नहीं, शांति से तब समझेगा जब वो धर्म में स्थित हो। इसलिए पहले कहा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर चुका है। तो अब आप जब उसका प्रतिकार क्रोध से करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मारने वाले के भी प्राण जा सकते हैं, उसके भी हाथ पैर टूट सकते हैं, वो भी मरणासन्न हो सकता है, वो भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिस पर यह हमला हुआ वो दोषी नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने आत्मरक्षा की है। ऋषि दयानंद कहते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता आदि वृद्ध हो, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों ना हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान है, दूसरे को बिना अपराध मारने वाले, उनको बिना विचारे मार डालना, मार के पश्चात विचार करना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि अधर्म की मर्यादा छोड़ दी है और बिना अपराध का ये मार रहा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को बिना विचारे तो मार डालो, बाद में सोचना, बाद में सोचना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो पहले तो तुम खुद को बचाओ। दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध। यानी चाहे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति मारा गया या अप्रसिद्ध मारा गया, यानी बहुत छोटा व्यक्ति मारा गया या बहुत बड़ा व्यक्ति मारा गया, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो, क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। तो ये नीति की बात यहां पर कही। अब आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं। यहां पर जो प्रसंग चलेगा वह स्त्री संग्रहण का चलेगा। स्त्रियों के साथ मेलजोल से जो होने वाले दोष हैं, जो व्यभिचार कर्म हैं, जो अपराध कर्म हैं, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है, उनकी चर्चा अब यहां पर है। परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान् नृण महीपति उद्वेद जन करई दंड क्षिण्यत्वा प्रवासयेत। पर स्त्रियों से बलात्कार और व्यभिचार करने में संलग्न पुरुषों को राजा व्याकुलता पैदा करने वाले दंडों से दंडित करके देश से निकाल देंगे। क्या कह रहे हैं कि पर स्त्रियां हैं, दूसरी स्त्रियां हैं, उनके साथ कुछ भी कुकर्म किया जाता है, व्यभिचार कर्म किया जाता है, उसमें व्यभिचार की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनको साधारण दंड नहीं देना है। यहां पर कहा विशेष दंड, यानी व्याकुलता पैदा हो जाए, दंड ऐसा दो लंबे समय तक वो दंड उनको मिलता रहे और शारीरिक यातनाएं वो सहते रहें, मानसिक कष्ट वो पाते रहें, और जब तक उनको पश्चाताप ना हो जाए। व्याकुलता वो ही होती है। सीधा व्यक्ति आया, फांसी चढ़ा दी या शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया, तो वो तो पता ही नहीं चला, मृत्यु का दुख तो देखा ही नहीं ना। तो मृत्यु का दुख दिखना चाहिए, जिसने ऐसे अपराध किए उसको मृत्यु का दुख देना चाहिए। तड़पा तड़पा करके उनकी ठुकाई करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए। तब जाकर के क्या होगा, उसकी बुद्धि ठिकाने आएगी अपराधी की, और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि ठिकाने आएगी। ठीक है ना। अब देखो स्थिति कैसी है, अपराधी अपराध करता है तो व्यक्ति को तड़पा तड़पा करके मारता है,
लेकिन उसको स्वयं को जब सजा दी जाती है तो या तो सजा बहुत लंबे समय तक टाल दी जाती है या दे दी जाती है तो 2 मिनट में कहानी खत्म कर दी जाती है। जैसे मैं उदाहरण लेना चाहूँगा, निर्भया केस हुआ तो क्या उस लड़की के साथ एक बार बलात्कार हुआ, एक बार में मार दिया? अभी जो कोलकाता में घटना घटी तो उसकी तो तड़पा तड़पा करके दुर्गति करी, फिर उसे मारा। उसने कितना टॉर्चर सहा, और उसके अपराधी को क्या एक झटके में मार दिया जाए? अपराधी को तो एक झटके में नहीं मार सकते। तो मनु कह रहे हैं व्याकुलता पैदा करने वाले दंड दिया जाए, और देश निकाला भी दे सकते हैं, व्याकुलता के साथ बड़े दंड दे करके देश निकाला भी दे सकते हैं। अब कुछ पूर्व साहसों की और एक जुर्माने की चर्चा है। परस्य पत्न्या पुरुषा संभाषाम योजयन रह पूर्व आक्षारितौ दोषै प्राप्नुयात पूर्व साहसम। जो व्यक्ति पहले परस्त्री गमन संबंधी दोषों से अपराधी सिद्ध हो चुका हो, यदि वह एकांत स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुकता बातचीत की योजना में लगा मिले तो उसको पूर्व साहस का दंड देना चाहिए। तो पूर्व साहस यानी जो बड़ा दंड वहाँ पर पिछले प्रसंगों में लिखा है कि बहुत बड़ी राशि उसको जुर्माने के तौर पर देनी है। यानी एक व्यक्ति है जिसको पहले से दंड दिया जा चुका है इसी अपराध में, और अब वो इसी अपराध की दोबारा योजना बना रहा है, अपराध किया नहीं है, ठीक है, योजना बना रहा है और योजना में वो लगा हुआ है, तो उसको पूर्व साहस का दंड दिया जाए, यानी पर्याप्त धनराशि उससे वसूली जावे और उसको शारीरिक रूप से भी दंड दिए जावे। आगे, यस्तु अनाक्षारितः पूर्वम अभिभाषेत कारणात् न दोषम प्राप्नुयात् किंचिन्न ही तस्य व्यतिक्रमः। किंतु जो पहले ऐसे किसी अपराध में अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, यदि वह किसी परिस्थिति से उचित कारण से बातचीत करता है और किसी विषय का दोषी नहीं है, और उसने अगर कोई मर्यादा का भंग नहीं किया है तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा। यानी स्त्री से वह चर्चा तो कर रहा है, अपनी स्त्री नहीं है, दूसरी स्त्री है, और उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसने पहले कोई अपराध नहीं किया है, और जो व्यवहार कर रहा है वो व्यवहार मर्यादित है, अमर्यादित नहीं है, तो उसको फिर ऐसे देख करके भाई तुम इससे बात कर रहे हो तो आप उसे अपराधी नहीं मान सकते। जैसे क्या होता है, ये बात किसके लिए अच्छी है, जैसे बजरंग दल के लोग हैं, देखो ऐसे ऐसे टारगेट हो जाते हैं लोग, गलती से अपने लोग अपने टारगेट हो जाते हैं। तो 14 फरवरी आती है, वैलेंटाइन डे आता है, प्रायः युवक युवतियां मिलने के लिए जाते हैं, यह सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको अपनी नेतागिरी बताने का वो होता है, मूड बनता है, कोई संगठन बन जाते हैं। भाई जो भी व्यक्ति वहाँ पर आपको मिला, क्या वो पूर्व में ऐसे अपराध कर चुका है? देखो तो सही, उसने क्या पहले अपराध किए हैं? अपराध किए हैं तो उसको भूत बनाओ, निश्चित रूप से बनाओ। अपराध नहीं किए हैं और वो जो बैठे हैं वो परस्पर सहमति है, मतलब आरोप नहीं है, अटैक नहीं है, अत्याचार नहीं है, गलत व्यवहार नहीं है, यानी छेड़खानी नहीं है, शांति से कोई बैठा है, वो जरूरी है वो एक ही काम के लिए बैठा हो, वो डिस्कस भी कर सकते हैं, अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे होंगे, कुछ समस्याओं का समाधान कर रहे होंगे, तो आप वो एक ही प्रकार का दृष्टिकोण ना रखें, यानी उस प्रकार का व्यवहार न करें। मर्यादा भंग नहीं की है तो वो किसी दोष के अपराधी नहीं है, ये बात मनु कह रहे हैं। तो ये उस चश्मे के लिए है जो जिनका दृष्टिकोण ऐसा है। देखो हाँ, जैसे हमने पता है कि ये जाली वाला था और गरबे में मिल गया तो बिल्कुल उसे भूत बनाओ मार मार के। जाली टोपी वाला व्यक्ति तेरा गरबे में क्या काम, तेरा मंदिर में क्या काम? भाई तुम लोगों का तो डिपार्टमेंट ही अलग है और तुम्हारे तो रग रग में डीएनए में अपराध छुपे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा जांच पड़ताल मत करो। यहाँ तो देख लो वो इतना ही पर्याप्त है, ये इसी नियत से आया है, कोई दूसरा इसका काम है ही नहीं, कोई दूसरा उसका काम है ही नहीं। अब संग्रह की चर्चा आती है। संग्रह जैसे कुछ अष्ट प्रकार के मैथुनों की चर्चा आई है, काम प्रसंगों की चर्चा आई है, ऐसे यहाँ पर संग्रहण की चर्चा आई हुई है। उपचार क्रिया केलि स्पर्शो भूषण वाससाम स खटवासनम चैव सर्वम संग्रहण स्मृतम। तो यहाँ विषय सेवन का प्रसंग आया है कि
एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए उस प्रकार का श्रृंगार करना, माला लगाना, परफ्यूम लगाना और कुछ ऐसे अभद्र से ड्रेस पहनना, ये सारी चीज़ें, एकांत में व्यवहार करना, बैठना, बातचीत करना, ये सब कैसे है? संग्रहण यानी विषय दोषों के अंतर्गत माने हैं। यानी स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति जो व्यवहार है वो दोषों के अंतर्गत माने हैं। आगे, श्रियम स्पर्श देद देश या स्पृष्टो व मर्शेत तया परस्परस्य अनुमते सर्वम संग्रहणम स्मृतम। इसमें आगे जब वो चर्चा कहते हैं, पहले तो ये स्थिति है कि एक ड्रेस कोड है, श्रृंगार जो किया गया है या जो भी लेपन लगाए गए हैं, जिस प्रकार का ड्रेस कोड पहना गया है, और जैसे वो किसी एक स्थान पर या एकांत स्थान पर बैठे हैं, ये तो पहली स्थिति हो गई संग्रहण, यानी संग्रहण का ही उनका विचार है। आगे कह रहे हैं कि यदि फिर वो क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना गुड टच और बैड टच बोला जाता है, तो वो बैड टच को भी सहन करते हैं। यानी कोई दो लोग हैं, एक व्यक्ति स्पर्श करता है और दूसरा क्या करता है, उस स्पर्श पर प्रतिक्रिया नहीं करता, उस स्पर्श को सहन करता है। तो सहन करने का अर्थ क्या है कि वहाँ पर उसकी अनुमति है, सहमति है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये काम विकार को उत्पन्न करने वाली संग्रहण के अंतर्गत मानी गई हैं। आगे करें, यस्य स्तेनः पुरे नास्ति न अन्य स्त्रीगो न दुष्टवाक् न साहसिक दंडध्यो सा राजा शक्र लोक भाव। तो आपने एक श्लोक सुना होगा बहुत प्रसिद्ध, राजा अश्वपति का, नाम स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपाहा, ऐसे करके श्लोक आया है। तो यहाँ पर उसी प्रकार की चर्चा है कि जिस राजा के राज्य में चोर नहीं है, न परस्त्रीगामी है, न दुष्टवाणी बोलने वाले हैं, न अत्याचारी हैं और न दंड प्रहार करके घायल करने वाले लोग हैं, वह राजा स्वर्ग के राजा इंद्र के समान सुखी और सर्वश्रेष्ठ राजा है। ये राजा के लिए कहा। ये राजा अगर स्वर्ग के जैसा सुख चाहे, या जैसे पुराणों में कहा जाता ना, देवराज इंद्र के सिंहासन को भी इस राजा के वैभव ने, प्रताप ने छोटा कर दिया, तो वो राजा देवराज इंद्र के बराबर या स्वर्ग के राजा के सिंहासन की बराबरी कब कर सकता है? तब कर सकता है जब उस राजा के राज्य में चोरी ना हो, डाकू ना हो, अपहरण ना हो, लूट ना हो, हत्याएं ना हो, बलात्कार ना हो, आगजनी ना हो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो, और ऐसा व्यभिचार दोष ना हो, यानी स्त्री संग्रहण, ये दोष ना होवे, तो फिर वो राजा कैसा है? वो स्वर्ग के राजा के सिंहासन को भी झुका देता है, छोटा, उसके वैभव के आगे उसका सिंहासन भी छोटा पड़ जाता है। यानी वो जो राजा है उसकी कीर्ति चहुं ओर फैलती है। और ऐसे राजा का नाम क्या था? अश्वपति। अश्वपति श्री रामचंद्र जी के पूर्वज रहे। तो जिस राजा के राज्य में ना चोर हों, ना परस्त्रीगामी लोग हों, ना दुष्ट वचन बोलने वाले लोग हों, ना साहसिक हों, डाकू, ना दंडहग्न अर्थात राजा की आज्ञा को भंग करने वाले हों, वह राजा का राज्य कैसा है? बड़ा सुंदर है। वह राजा कैसा है? अतीव श्रेष्ठ है। वह राजा कैसा है? इंद्र के समान तेजस्वी ऐश्वर्यशाली है। तो ऐसा राजा बनने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। एतेषां निग्रहो राज्यः पंचानां विषये स्वके साम्राज्यकृत सजायतयेषु लोके चैव यशकरः। अपने राज्य में उक्त 5 प्रकार के अपराधियों पर नियंत्रण रखने वाला राजा सजातीय अन्य राजाओं पर साम्राज्य करने वाला, अर्थात राजाओं में शिरोमणि बन जाता है और लोक में यश को प्राप्त करता है। यानी चक्रवर्ती सम्राट कौन बनेगा? ठीक है ना, राजाओं में शिरोमणि कौन बनेगा? सम्राट कौन बनेगा? सम्राट शब्द बहुत आता है इतिहास में, तो बहुत सारे राजाओं के ऊपर कौन होता है? सम्राट होता है, और सम्राटों के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो ये राजाओं में शिरोमणि बन जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे, जब ये जो 5 अपराध हैं लेश मात्र भी उसके राज्य में ना हो। चोरी, डाकू, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार, और स्त्री पुरुषों में जो दोष है, पर पुरुष पर स्त्री के प्रति जो भाव नष्ट हो जाएं, तो वो राजा कैसा होगा? सम्राट के समान माना जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रसंग को विराम करते हैं, फिर आगे प्रसंग को बढ़ाएंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम।
ओ